जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट बुक का निचोड़ साथियों, जो कि जीके जीएस का शानदार प्रश्न हम लेकर के आए हैं लूसेंट बुक का, जो सभी भारत के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये क्लास साथियों। जो कि एसएससी का जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए, रेलवे बच्चों, रेलवे रेलवे से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, वो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। क्लास को देखिए बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक सभी बच्चे शेयर कीजिए, ताकि आप पढ़ें और आपके दोस्त भी पढ़ सकेंगे। सेशन अच्छा लगे तो ही लाइक करें, सेशन अच्छा ना लगे बच्चों तो सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिसलाइक कर देंगे, ठीक है। इतना काम ज़रूर कीजिएगा। और साथियों, चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे। घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा बच्चों, ताकि जब वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिले और आप क्लास अटेंड कर सकेंगे। तो क्लास करने के लिए बच्चों डेली जीके जीएस का आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बच्चों सेशन को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले बता देंगे कि पीडीएफ अगर आपको चाहिए सभी प्रश्नों का, तो टेलीग्राम का बच्चों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाइए और जुड़ जाइए। वहां पीडीएफ दे दिया जाएगा और क्लास के सभी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो टाइम ज़्यादा ना लेते हुए आप और हम मिलकर के चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखिएगा और सेशन में अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न आता है बच्चों पहला। ये तो 75 है, बच्चे बोलेंगे कि 75 है, पहला थोड़ी ना है। तो पहला नहीं है भाई, हम भी जान रहे हैं 75 है, क्योंकि इसके पहले क्लास में हमने 74 नंबर प्रश्न तक करा रखा है। तो इसके आगे क्लास को बढ़ाते हैं और 75 नंबर प्रश्न से क्लास को आगे ले चलते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। तो एक बार जोरदार लाइक के साथ बच्चों सभी बच्चे जुड़ जाइए और क्लास को देखिएगा। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रों पर है। भारत में पूछा गया कि कौन सा मिट्टी है जिसका विस्तार जो है वो सबसे अधिक क्षेत्रों पर है। तो मिट्टी की चर्चा किया जा रहा है बच्चों। तो मिट्टी हमारे भारत में 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक है काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर बच्चों मिट्टी भी कहा जाता है। और इस मिट्टी में ना साथियों कपास की खेती सबसे अधिक होती है। पूछ दिया जाए कि काली मिट्टी में किस चीज़ की खेती सबसे अधिक होती है, तो कपास की खेती सबसे अधिक होती है। यह अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, तो काली मिट्टी बच्चों अधिकांशतः महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी आता है जिसका विस्तार पूरे भारत में सबसे अधिक है। तो ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर आता है बच्चों लेटेराइट मिट्टी, जो कि चाय की खेती के लिए सबसे अधिक उपयोगी अगर मिट्टी पूछा जाए तो लेटेराइट मिट्टी आपके हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ तक बच्चों उम्मीद करेंगे कि सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बार शेयर जरूर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन कहता है बच्चों कि बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया है। अब बौद्ध धर्म के बारे में जान रहे हैं बच्चों, तो बुद्ध भगवान के बारे में भी जरूर जानना होगा हम लोगों को। तो भगवान बुद्ध के बारे में जानेंगे। पहले बुद्ध के बारे में जानेंगे कि बुद्ध का जन्म कब हुआ है। जन्म बच्चों कब और कहाँ हुआ। तो जन्म हुआ था बच्चों 563 बीसी में, ठीक है। पूछेगा कहाँ हुआ, तो नेपाल में एक जगह है बच्चों लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल में है। कहाँ पे है बच्चों, नेपाल में। यहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। अगर इनकी मृत्यु की बात कर दिया जाए कि मृत्यु कब हुई, तो 483 बीसी में। बीसी यानी ईसा पूर्व बच्चों। एडी रहेगा तो एडी मतलब जानिए ईस्वी हो जाएगा। अगर बीसी रहे तो ईसा पूर्व हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर पूछे कि जो भगवान बुद्ध हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति साथियों कहाँ हुई,
तो ज्ञान की अगर प्राप्ति की बात करें तो बोध गया में हुआ, जो कि बिहार में पड़ता है बोध गया। लिख देंगे यहाँ पे बोध गया। सभी बच्चे नोट करते चलिएगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा बच्चों, इसमें नोट करते चलिएगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो कि आपको डिटेल्स में नहीं बताया जाएगा, हर एक प्रश्नों को डिटेल्स में बताया जाएगा, ताकि आपके उससे जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन आए वो सभी आपको याद हो जाए। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति तो बोध गया में हुआ। अगर पूछे जाए आपसे क्वेश्चन कि भगवान जो बुद्ध है उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिए थे? पहला साथियों उपदेश यानी कि प्रवचन, उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे साथियों सारनाथ में। सारनाथ हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब बताइएगा कि बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया है? बौद्ध धर्म का प्रचार जो किया गया साथियों पाली भाषा में किया गया। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी बच्चों क्या होगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला पर सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन है साथियों कि गोधरा कांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो गोधरा कांड जांच के लिए साथियों नानावती आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध पूछा गया, रिलेशन पूछा गया किसके साथ है? बाढ़ के साथ, दूध के साथ, पानी के साथ या भूकंप के साथ? तो डायरेक्टली आपको हम आंसर तो नहीं बताने वाले, क्योंकि इसके बारे में बच्चों इन्फॉर्मेशन दे दूं उसके बाद ही तो आंसर बताएंगे ना। ऑपरेशन फ्लड आता है, जिसको बच्चों आप लोग श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है ऑपरेशन फ्लड को। अब श्वेत है तो श्वेत का मतलब तो हो गया बच्चों उजला, वाइट। तो दूध कैसा होता है? वाइट होता है। तो श्वेत क्रांति का अगर संबंध पूछा जाए तो वो है दूध से, आपका हो जाएगा दूध। ठीक है। अब यहाँ से पूछ दिया जाएगा कि ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है? जनक आपसे पूछा जाएगा कि जनक होंगे कौन? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन साथियों श्वेत क्रांति के जनक हो जाएंगे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक हैं, जिनका संबंध दूध से है, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ये तो श्वेत क्रांति हो गया बच्चों। आपसे पूछ दिया जाए हरित क्रांति, क्योंकि श्वेत क्रांति के जनक तो आप लोग जान गए, इतना नोट कीजिए। तो हरित क्रांति के बारे में बताएंगे। अगला आता है आपका हरित क्रांति, कि हरित क्रांति का बच्चों जनक कौन है? जनक, तो जनक इनके दो हो जाएंगे, एक तो हो जाएंगे बच्चों भारत में और एक पूरे विश्व में हो जाएंगे। तो आपको भारत के निवासी हैं भाई, तो पहले तो भारत के बारे में ना बता दूं क्या जी? भारतीय बताइए। तो देखिए भारत में साथियों हरित क्रांति के जनक जो है वो है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है। और ये एम.एस. स्वामीनाथन को 2024 में साथियों भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। भारत रत्न से अगर पूछा जाए सम्मानित कितने लोगों को 2024 में किया गया, तो 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न बच्चों जिसकी शुरुआत कब हुई? तो 1954 ईस्वी में भारत रत्न की शुरुआत हुई है, जिसमें 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता था, लेकिन इस बार 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। तो एम.एस. स्वामी के बारे में बच्चों आप लोग जान गए, भारत रत्न के बारे में जान गए। अब विश्व में जनक जान लीजिए हरित क्रांति का। विश्व में जनक साथियों हो जाएंगे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग। तो किधर लिख दूं यार? क्या बोलती है स्टूडेंट, किधर लिख दे यार? देखो विश्व में अगर जनक पूछा जाए ना, तो ये तो आंसर आप लोग जान गए हैं कि दूध है, तो ऊपर ही लिख देते हैं डॉक्टर
नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है बच्चों हरित क्रांति के विश्व में जनक है। ऊपर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे चलेंगे। आप इतना में अब बता दीजिएगा, हरित क्रांति से अगर प्रश्न आए तो आप बता दीजिएगा, श्वेत क्रांति से प्रश्न आएगा तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, एक भी प्रश्न बच्चों आपको एग्जाम में छोड़ना नहीं है। बिहार डीएलएड का एग्जाम हो रहा है बच्चों, 27 फरवरी तक उनका एग्जाम होगा। तो आप लोग जरूर यहाँ से जीके जीएस पढ़ के जाइए, एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, याद रखिएगा। महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? देखिए, महमूद गजनवी साथियों अगर देखा जाए ना तो भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। तो वो ही पूछा गया है कि फर्स्ट बार कब किया था। अरे यार 17 बार किया है, क्या पागल था यार, 17 बार किया, जिसमें से 16 बार इसकी हार हुई, एक बार जीत हुआ बच्चों। यानी कि इससे यह सीख मिलता है कि आप अगर कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो 17 बार यानी 16 बार हारने के बाद महमूद गजनवी ने 17वीं बार जीत हासिल किया था। तो वही पूछा जा रहा है कि फर्स्ट बार उसने कब आक्रमण किया था भारत में। तो पहला बार आक्रमण किया था बच्चों 1001 ईस्वी में, 1001 इस एडी में। ठीक है, और उसके बाद इसने 17 बार आक्रमण कर दिया था। क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चले, अगला पे ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया है? अंगीकार कब किया गया, यानी कि बच्चों भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ और लागू कब हुआ है ये भी बताइएगा। तो देखिएगा साथियों, भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को साथियों पूर्ण रूप से भारतीय संविधान जो था वो तैयार हो गया। लेकिन हमारे संविधान को अपनाया कब गया? तो 26 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, अगर पूछे कि संविधान को बनने में साथियों बनने में समय कितना लगा है, क्वेश्चन में आपसे समय भी पूछ दिया जाएगा कि समय कितना लगा, तो 2 वर्ष साथियों, 11 माह और 18 दिन का समय लगा। अगर पूछा जाए आपको कि भारतीय संविधान का जनक साथियों कौन हो जाएंगे? क्या बोलती है स्टूडेंट, भारतीय संविधान का जनक कौन हो जाएंगे? तो जनक साथियों कोई और नहीं, भीमराव अंबेडकर हैं। डॉक्टर, डॉक्टर बोलिए उनको, डॉक्टर भीमराव, भीमराव साथियों अंबेडकर, अंबेडकर जो कि भारतीय संविधान को साथियों बनाए, और बनाने में उनको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अगर आपसे पूछ दिया जाए समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्लियर है बच्चों, इतना नोट कीजिए। और पूछा जाए बच्चों कि संविधान जो है इसका आत्मा किसे कहा जाता है? आत्मा, संविधान का आत्मा किसको कहा जाता है? तो आत्मा कहा जाता है साथियों उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को। प्रस्तावना, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। लेकिन जो भीमराव अंबेडकर है ना, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर, तो अंबेडकर साहब ने साथियों संविधान का आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा। कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, गणतंत्र हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट था बच्चों। इतना में आप लोगों से अगर इससे कोई रिलेटिव प्रश्न पूछे तो आप लोगों को बता देना होगा। अगर याद नहीं होता है बच्चों तो कॉपी पे नोट करते चलिएगा। पीडीएफ तो मैं दूंगा ही, तो पीडीएफ में एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो नहीं दूंगा बच्चों, इतना नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना टाइप करने में ना बहुत टाइम लग जाता है।
तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी आपसे पूछा गया है कि किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बच्चों यहाँ से कुछ और बातें भी हम जानकारी लेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि कुचिपुड़ी के बारे में जाने और चले, नहीं भाई, ये मुझसे नहीं होगा। तुम सोचोगे कि सर आए और टिक आउट कराएं कि पहला का ए दूसरा का बी, ऐसे तो मुझसे नहीं होगा। जब तक मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन ही न देता तो मुझे मन ही नहीं लगता यार, क्या मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया। ऐसा लगता है कि बच्चों को ठग कर जा रहा हूँ। तो बच्चों को ठगना नहीं है। और बच्चे एक काम ज़रूर करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होता है बच्चों। तो देखिएगा, कुचिपुड़ी पूछा जा रहा है कि इस राज्य का लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी हो जाएगा बच्चों आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। भरतनाट्यम अगर पूछा जाए बच्चों, भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम की बात करें तो यह तमिलनाडु का हो जाएगा। केरल का अगर बात करें तो कथकली हो जाएगा। कथकली अगर पूछा जाए बच्चों किस राज्य का लोक नृत्य है, तो केरल का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम पूछ दिया जाए, मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम भी जो है बच्चों यह केरल का हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश के बारे में जाने तो आंध्र प्रदेश साथियों भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य है। फर्स्ट राज्य था किसके आधार पे? भाषा के आधार पे गठित होने वाला। इसका गठन कब हुआ है? आंध्र प्रदेश का गठन की चर्चा करें तो गठन कब हुआ ये पूछा जा सकता है। तो 1 अक्टूबर बच्चों 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है। क्लियर है? इतना नोट करते चलिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? सरदार पटेल, नेहरू, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास। बताइएगा, सरदार पटेल, नेहरू, महात्मा गांधी या चित्तरंजन दास। तो साथियों वर्धा आंदोलन जो है इसका संबंध है हमारे बापूजी से, महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी को साथियों बापू के नाम से भी जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की अगर पूछ दिया जाए, सरदार इनको कहा जाता है ना, तो सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली सत्याग्रह में साथियों, बारदोली की महिलाओं द्वारा, बारदोली में जो फीमेल थी ना, महिला जो थी, इनके द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है। महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू अगर पूछा जाए किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने बच्चों महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू कहा था। ठीक है। नेहरू, जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको चाचा कहा जाता है, चाचा नेहरू, यह देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, कोई समस्या नहीं आना चाहिए। अगर मैं बता रहा हूँ तो आपको कोई समस्या आना नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए बच्चों, पीडीएफ भी मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़िए। कोई समस्या होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की आपसे खोज पूछा जा रहा है। पाइथागोरस, आर्यभट्ट, मैगलन या कोपरनिकस। बताइएगा, सौर मंडल की खोज किसने किया था? एक आते हैं बच्चों केपलर। यहाँ से हम केपलर के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे, जिसने ग्रह गति का नियम दिया था। ग्रह गति का अगर आपसे नियम पूछ दिया जाए किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था। कोपरनिकस ने साथियों सौरमंडल की खोज की। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, शून्य का आविष्कार किया। ठीक है, क्लियर है बच्चों, इतना नोट कीजिए। अब देखिएगा, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस। अगर पूछा जाए कि सौरमंडल में बच्चों टोटल ग्रह कितने हैं, टोटल बच्चों ग्रह कितने हैं आप लोग बताइएगा। टोटल प्लेनेट कितने हैं, तो प्लेनेट तो टोटल अभी वर्तमान में है बच्चों 8, लेकिन पहले था 9, जिसमें 2006 में एक था बच्चों प्लूटो, एक ग्रह था प्लूटो, जिसको 2006 में बौना ग्रह में शामिल कर लिया गया।
बौना ग्रह में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया है प्लूटो को 2006 ईस्वी में। ठीक है। सौर मंडल में टोटल ग्रह कितने हैं, 8 हैं। सबसे चमकीला ग्रह अगर पूछ दिया जाए, चमकीला चमकीला ग्रह बच्चों तो शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन पूछे तो शुक्र हो जाएगा। भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र, कुछ भी कोई भी ग्रह पूछ दिया जाए बच्चों, आपको शुक्र मार देना है। ठीक है। सबसे गर्म रहे, चमकीला रहे, भोर का रहे, शाम का रहे, जुड़वा बहन रहे पृथ्वी का, सभी में शुक्र आपको टिक आउट कर देना है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ध्यान दीजिए क्या बोलता है बच्चों। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो शेयर लाइक सब्सक्राइब तो सब बनता ही है, आपको करना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि पास्कल किसका मात्रक है। पास्कल बच्चों मात्रक पूछा गया है, किसका है, ताप का, दाब का, गति का या त्वरण का। देखिएगा बच्चों, ताप का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका केल्विन, केल्विन हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक होता है बच्चों पास्कल। ठीक है। गति हो गया बच्चों, गति बोलिए या चाल बोलिए, ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके। तो आपसे पास्कल पूछा गया तो पास्कल को कुछ नहीं करना है, दाब का मात्रक लगा देना है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कोई समस्या आएगा तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है। अगर एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए बच्चों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर को बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों का रिप्लाई भी दे सकूंगा कि कौन से बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। विश्व दूरसंचार दिवस मनाई जाती है। विश्व दूरसंचार दिवस बच्चों किस तिथि को मनाई जाती है, 12 मार्च को, 16 अगस्त को, 10 जनवरी को या 17 मई को। तो यहाँ पे केवल आंसर लगवा देते हैं बच्चों, ज़्यादा क्यों दिवस पे जाएं, दिवस उतना कोई मायने नहीं रखता है। तो ये देखिएगा, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आज बच्चों, आज कौन सी तिथि है बताइएगा आप लोग, आज युवा दिवस है, युवा दिवस है बच्चों, युवा दिवस हो जाएगा। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद, गंगा भट्ट, महेश मिश्रा या दयानंद पांडे। तो ये हो जाएगा बच्चों गंगा भट्ट, क्या हो जाएंगे, गंगा भट्ट हो जाएंगे। क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना। अशोक का उत्तराधिकारी पूछा जा रहा है बच्चों, कौन बना। ये देखिएगा, अशोक बच्चों अभिलेख बहुत सारे, शिलालेख इनके बहुत सारे थे। बताइएगा उत्तराधिकारी कौन बना, कुणाल, दशरथ, जौलक या बृहद्रथ। तो साथियों अशोक जो है यह मौर्य वंश का संस्थापक था, सॉरी मौर्य वंश का शासक था। तो इनका हो जाएगा उत्तराधिकारी कुणाल। ओके। बृहद्रथ जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था, मौर्य वंश का साथियों अंतिम शासक हो जाएंगे बृहद्रथ। ठीक है। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक आप लोग बताइएगा कौन है। तो ये हो जाएंगे साथियों डेनिस टीटो, डेनिस टीटो। संतोष यादव साथियों, संतोष यादव की अगर बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट पे, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट देखिएगा संतोष यादव, तो आपको तो लग रहा होगा कि यार ये तो पुरुष है यार, मेल है, नहीं भाई ये फीमेल है। संतोष यादव नाम पे नहीं जाने का बच्चों, इनके काम पे जाने का है। तो ये देखिए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली 2 बार बच्चों, 2 बार चढ़ने वाली सफल महिला थी। ठीक है, 2 बार चढ़ी। और विछेंद्री पाल जो है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। प्रथम अगर महिला पूछा जाए, महिला माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला तो विछेंद्री पाल हो जाएगी। और माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला तो संतोष यादव हो जाएगी। ओके।
कोई दिक्कत बच्चों तो बताइए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? स्टीपल शब्द हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, हॉर्स रेसिंग, बताइएगा किस खेल से संबंधित हो जाएगा। तो ये बच्चों हॉर्स रेसिंग से संबंधित है स्टीपल। अगर आपसे हम पूछ दें एलबीडब्ल्यू, एलबीडब्ल्यू, अरे यार क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है भाई, तो क्रिकेट से पूछ देता हूँ। कैच आउट अगर पूछ दिया जाए, कैच आउट, आउट, ये शब्द किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से हो जाएगा। ओके, क्या बोलता बच्चों, शेयर करने का या नहीं करने का? तो क्या बोलती पब्लिक? सेशन कैसा लग रहा है बच्चों, जरूर कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताइएगा। कलिंग युद्ध कब हुआ? अब कलिंग युद्ध के बारे में तो कुछ जानकारी लेंगे ही, क्योंकि युद्ध है ना, तो युद्ध, अरे कोई महान लोग लड़े होंगे और किस वजह से लड़े हैं वो तो जानना भी है ना आपको। देखिए कलिंग युद्ध बच्चों, तो कलिंग के बारे में पहले जानेंगे। कलिंग पड़ता है आपका उड़ीसा में, उड़ीसा जो कि बिहार से अलग हुआ है। उड़ीसा एक राज्य है भारत का, ठीक है। कलिंग की राजधानी अगर पूछ दिया जाए बच्चों, राजधानी, राजधानी, ठीक है, तो राजधानी हो जाएगा आपका तोंसली। कलिंग की राजधानी तोंसली हो जाएगी। कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो 261 बीसी में हुआ है, ईसा पूर्व यानी बीसी में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कलिंग का जो युद्ध हुआ था बच्चों, ये हुआ था, अशोक जी लड़े थे, अशोक, अशोक जो पहले जानकारी लिया ना, अशोक और आनंद पद्मनाभन के बीच युद्ध हुआ। आनंद, आनंद पद्मनाभन, पद्मनाभन, ये दोनों के बीच बच्चों एक भीषण युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध 261 बीसी में, जिसमें अशोक की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी, ठीक है। तो पूछा जाएगा कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कलिंग की राजधानी कहाँ है? तो तोसली। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में। कलिंग के युद्ध में कौन से दो व्यक्तियों के बीच युद्ध हुआ था? तो अशोक और आनंद पद्मनाभन के बीच हुआ था। कुछ समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बच्चों। अगला प्रश्न, क्या बोलते हैं मेरे भाई? जाने दो चला, जाने दो, जितना अच्छा प्रश्न आएगा ना उतना ही आपके एग्जाम के लिए अच्छा होगा, ठीक है। संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका झील किस पर्वत पर स्थित है? टिटिकाका झील बताइएगा कौन से पर्वत पे स्थित है बच्चों? हिमालय, आल्पस, एंडीज या एटलस? तो ये हो जाएगा आपको एंडीज पर्वत। टिटिकाका जो झील है वो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? केरल राज्य का उच्च न्यायालय आपसे पूछा गया है, कोची, एर्नाकुलम, त्रिवेंद्रम, कालीकट, बताइएगा। साथियों केरल के बारे में अगर जानेंगे तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसालों का अगर आपसे पूछा जाए, बगीचा, बगीचा बच्चों किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। 2011 में जनगणना हुआ था हमारे भारत में, उसके बाद तो हुआ नहीं। बीपीएससी का क्वेश्चन तो है नहीं कि मैं पूछ दूँ आपको कि 2023 के जनगणना के अनुसार किस देश, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे, किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो भाई तुम ही बताओ कि 2023 में क्या जनगणना हुआ था? अगर हुआ था तो हम कहाँ थे भाई, आप कहाँ थे? नहीं हुआ था। लेकिन बीपीएससी का क्वेश्चन है कि 2023 में 23 के जनगणना के अनुसार बताइए किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो बच्चे क्या मारते हैं बताइए। एक पूछा गया था बच्चों कि आगरा का ताजमहल, आगरा का जो ताजमहल है ना, ताजमहल वो किस शहर में है? जब साथियों आगरा का ताजमहल आपने पूछ ही दिया तो क्या बच्चे बताएंगे रे? तो क्या एग्जाम ले रहा है बे? ऐसे नहीं कर देगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन चूज करेगा यार? देखो कि आगरा का ताजमहल तुम्हें पूछा क्यों गया? पूछ दिया जाता कि आगरा का ताजमहल किस राज्य में है तो बच्चे बता देते कि यूपी में है। बच्चों दिल्ली में नहीं है, आप लोग भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आगरा पड़ता है आपका यूपी में, ठीक है।
तो ये पूछा गया किस शहर में है, तो आगरा शहर में तो है ही, तो आपने आगरा क्यों दिया। जैसे हम लोग बचपन में पूछा करते थे कि ABCD का जो 11वां अक्षर है ना, 11वां अक्षर के होता है, तो बच्चे यही बोलते थे कि अरे के तो होता ही है भाई। तो ये पूछा गया प्रश्न था और आंसर भी उसी में छिपा होता था जैसा प्रश्न इस बार BPSC में पूछा गया है। तो ऐसा नहीं करना करना था। कैसा करना था? खाना खाएंगे, भात खाएंगे। अच्छा ठीक, तब तो देखिए बच्चों, केरल के अगर हम बात कर रहे थे पहले, तो ये जो प्रश्न हम पूछे आपसे कि ABCD का 11वां अक्षर के होता है, तो हम लोग बोला करते थे कि अरे भाई के होता है, तो फिर हम लोग बताते थे कि अरे भाई मैं तो बोल ही रहा हूँ कि के होता है, तो तुम क्यों बता रहे हो। तो वही पूछा गया कि आगरा का ताजमहल किस शहर में है, तो आगरा में ही है। तो जो कॉपी चेक करेगा ना वो बोलेगा कि अरे यार क्वेश्चन में तो बताया ही गया है कि आगरा में है, तो तुम्हें क्यों बताना था। अरे ऐसा ही होगा। तो वही था कि केरल जो बच्चों था 2011 में जब जनगणना हुआ था ना, उसके अनुसार केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक था। साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक था। लिंगानुपात बच्चों, लिंगानुपात लिंगानुपात भी सबसे अधिक था, क्योंकि 1000 वहाँ पे मेल थे ना, तो 1084 फीमेल थी। बहुत अच्छा था। और अभी भी है, केरल की साक्षरता दर भी सबसे अधिक है और लिंगानुपात भी सबसे अधिक है। अब पता नहीं कब होगा, शायद 2031 में अब जनगणना होगा क्या यार, बहुत दिन हो जाएंगे, लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया था। तो अब बताइएगा केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो उच्च न्यायालय जो है बच्चों एर्नाकुलम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस आपसे पूछा गया है। युवा दिवस बच्चों जो कि हमने बताया, और आज युवा दिवस ही है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या है, युवा दिवस बच्चों, जो हमने बताया ये प्रश्न और पूछा गया है। 8 मार्च महिला दिवस मनाया जाता है बच्चों, महिला दिवस को 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। 5 जून पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन कहता है बच्चों कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। भविष्य का जो ईंधन है वो किसे कहा जाता है, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को या मीथेन को। तो भविष्य का ईंधन जानिएगा बच्चों, हाइड्रोजन को कहा जाता है। और हाइड्रोजन को साथियों आवारा गैस भी कहा जाता है, आवारा तत्व भी कहा जाता है। आवारा तत्व अगर पूछा जाए तो हाइड्रोजन जो है वो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक अगर गैस पूछा जाए कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाइट्रोजन 78% गया कहाँ। सबसे अधिक तो पढ़ा था नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन मेरे प्यारे हीरो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाता है तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। लेकिन पूरे ब्रह्मांड की बात किया जाए, पूरे यूनिवर्स की बात किया जाए, तो वहाँ पे हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मीथेन CH4 सूत्र याद रखिएगा। क्या जाने BPSC की तरह क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ऐसा तो हो सकता है ना। अगला देखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पूछा गया कि कौन से राज्य में स्थित है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों सियाचिन ग्लेशियर राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जो कि लद्दाख में है। ओके, ऑप्शन सी। इसकी राजधानी पूछ दिया जाए तो लेह हो जाएगा, लद्दाख की राजधानी। क्लियर है मेरे हीरो। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक पूछा गया तो ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है बच्चों, 3 प्रश्न और 4 प्रश्न और बताएंगे, 100 तक रख देंगे। फिर अगले क्लास में ज़रूर जुड़िए। आप लोग अगर जुड़ेंगे बच्चों तो इससे बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा। ऐसा लगेगा कि
2 घंटे का क्लास मात्र 30 मिनट में ही पार हो गया है। ऐसा मैं आप लोगों को कर दूंगा। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? वयस्क व्यक्ति जो है बच्चों, उसके शरीर में रुधिर का निर्माण आपसे पूछा गया, कहाँ पे होता है? तो रुधिर का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। फेफड़ा बच्चों, फेफड़ा की मदद से मनुष्य जो है वो श्वसन की क्रिया करता है। मनुष्य या कि मैं भी बच्चों, मैं यार, तुम पूरे यूनिवर्स के जो व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, ह्यूमंस हैं, जो फेफड़ा की मदद से श्वसन क्रिया करते हैं। किडनी जो है ना वो रक्त को सप्लाई करता है, रक्त को ना फिल्ट्रेट करता है, साफ करता है, शुद्ध बनाता है। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। अगला, चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया? चीन की जो दीवार है उसका निर्माण पूछा गया, किसने करवाया? लिहोन श्यांकाई, शिहुआंगटी, जिनपिंग काई। तो चीन का जो दीवार है बच्चों, इसका अगर निर्माण पूछा जाए ना तो जिनपिंग काई ने करवाया। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चीन बच्चों चावल का उत्पादन सबसे अधिक करता है। पूछा जाए कि चावल का उत्पादन पूरे विश्व में सबसे अधिक कहाँ होता है, तो होता है बच्चों चीन में। सेकेंड स्थान पे आता है हमारा भारत। भारत आता है सेकेंड स्थान पे चावल उत्पादन में। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला है द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक बताइएगा। पंडित नेहरू, बेनजीर भुट्टो, महात्मा गांधी, नेशनल मंडेला। बताइएगा। तो साथियों ये है नेशनल मंडेला, जो द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ये रहा आपका लास्ट प्रश्न, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपसे पूछा गया बच्चों, कहाँ पे है? जयपुर, बालासोर, पुणे, देहरादून। तो यह है देहरादून में बच्चों। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो बताइएगा, सभी बच्चे बताइएगा यहाँ तक में कोई समस्या बच्चों, कोई परेशानी हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा। और बच्चों देखिएगा, आज तो हम यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में बच्चों। तो सेशन को सभी बच्चे लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे। कमेंट बॉक्स आपके लिए बच्चों ओपन है, सभी बच्चे को कमेंट करना है कि ये सेशन कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा है। ठीक है, कोई परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट करेंगे, सभी बच्चों का रिप्लाई मैं दूंगा। ठीक है साथियों, चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाएंगे, घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। और हंसते खेलते प्यारे साथियों टाइम को बचाते हुए आप क्लास को एंजॉय करते हुए पूरा करेंगे। यहाँ से एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं होगा जो याद नहीं होगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दिया गया है, वहाँ से जुड़िए बच्चों। और कोई भी समस्या हो तो टेलीग्राम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज बच्चों यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।